तो मित्रों, ये हैं ब्रह्म ऋषि श्री गरुड़ महाराज जी। और श्री गरुड़ महाराज जी जो हैं वो मध्य प्रदेश से, जो कि चित्रकूट के आगे, वहाँ से संबंधित हैं, मतलब वहाँ के रहने वाले हैं। और सिर्फ रहने वाले ही नहीं है मित्रों, मध्य प्रदेश के बहुत सालों तक ये मंत्री भी रह चुके हैं। और जब इनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हुआ तो इन्होंने 16 साल तक घनघोर तपस्या की, अकेले गुफा में रह के। और तब उनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ। और तब से वो ब्रह्म ऋषि गरुड़ महाराज जी कहलाने लगे। तो अभी कुंभ में जा रहे हैं वो अमृत स्नान के लिए, लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे इनके आश्रम में, मतलब कि जो महाकुंभ में उनका टेंट लगा है, हम वहां पर आपको लेकर चलेंगे। उनका आपको कुटिया दिखाएंगे, उनका पूरा जो भी टेंट एरिया वो सब कुछ दिखाएंगे और महाराज जी के दर्शन कराते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उनके टेंट की तरफ। तो यहाँ पर है बाबा जी की कुटिया और देखिए बाहर बोर्ड लगा हुआ है, जगत गुरु ब्रह्म ऋषि बाबा स्वामी गरुड़ महाराज श्री वैष्णव पीठाधीश्वर प्रयागराज। तो अब चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा एरिया। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी कुटियां हैं। तो इनमें लोग रह रहे हैं जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई भी लोग बाहर के लोग आके यहाँ पे रुक सकते हैं। तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी होती है। और यहाँ पर एक स्वामी जी मिले हैं जिनसे हमने बात की, जो हमें बाबा जी तक लेके जाएंगे। तो उन्होंने सारा डिटेल मेरा पूछा और जब मैंने अपना नाम उनको बताया कि मैं अंजना मिश्रा हूँ, तो मेरा नाम सुनते ही वो बोले, अंजना मिश्रा तो स्वामी जी अंदर बाबा जी की कुटिया में गए हैं। मैं बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ क्योंकि शायद बाबा जी सो रहे हैं। तो वो देखने गए हैं कि बाबा जी सो रहे हैं या जग रहे हैं। तो अब बाहर खड़े होके मैं देख रही हूँ, वो आते हैं बताएंगे तो फिर हम इस कुटिया के अंदर चलेंगे। तो फिलहाल ये जो कुटिया है वो बाबा जी की है और इस कुटिया के अंदर 2-3 कुटियाँ और अंदर ही अंदर बनी, वो अभी हम आपको अंदर चलकर दिखाएंगे। तो स्वामी जी ने बताया कि बाबा जी तो गहरी नींद में सो रहे हैं। तो हमने कहा कि फिर हम इंतज़ार करें या जाएं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि बाबा जी सोने के बाद शरीर से निकल जाते हैं और फिर वो कब वापस आते हैं पता नहीं, तो थोड़ी देर तुम इंतज़ार कर सकती हो। तो फिर हम उनकी आज्ञा लेकर इसके अंदर जाके इंतज़ार करने के लिए बैठ गए हैं। तो मित्रों, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद स्वामी जी जाग गए हैं और वो जागते ही हमारे लिए अपने हाथों से बना रहे हैं काढ़ा। हमने उनसे बहुत मना किया कि हम खुद बना लेंगे अपने लिए, लेकिन बोले नहीं, मैं अपने हाथों से ही बना के पिलाऊंगा। और ढेर सारी डिब्बियों के अंदर ढेर सारी जड़ी बूटियाँ, उनके मध्य प्रदेश के जंगलों की, तो वो सारी जड़ी बूटियाँ कूट कूट के हमारे लिए काढ़ा तैयार कर रही हैं। ये देखिए। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने किस्मत वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े ब्रह्म ऋषि, इतनी उम्र के, लगभग 100 वर्ष के हैं स्वामी जी, और वो हमारे लिए अपने हाथों से जड़ी बूटियां कूट कूट के पिला रहे हैं। तो मतलब हमें बड़ी शर्म सी आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने हाथ से ही पिलाऊंगा। और देखिए कितनी मेहनत से वो हमारे लिए बना रहे हैं। और सारी जड़ी बूटियों में गिलास भर भर के उन्होंने 4-5 गिलास पानी डाला, पूरा भगोना पानी से भर दिया और उसको गैस पे चढ़ाने के बाद बोले अब आओ आराम से बैठ के बातें करेंगे, तब तक ये उबलता रहेगा, जब तक कि ये 2 गिलास ना हो जाए, जब तक इसको उबलने दो। और फिर उन्होंने हमारे साथ बैठ के बहुत ढेर सारी बातें की, बहुत ही आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बातें की। मैं उनसे बातें करने में इतनी मशगूल थी, इतनी खुश थी, इतनी आनंदित थी कि मैं ये भूल ही गई कि मुझे उनकी बातों को रिकॉर्ड भी करना चाहिए। तो बाद में मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं तो रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग करना ही भूल गई, क्योंकि हम बिल्कुल भाव में थे, ईश्वर के बिल्कुल भाव में इतना बह चुके थे कि हमें ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह का बाद में याद ही नहीं रहा कि जब वो काढ़ा लेके बैठे, बातचीत करी हमने, तो मैं भूल ही गई। खैर, उनसे जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी थी और हम बहुत ही प्रसन्न हुए, तो इनके दर्शन आप भी कर लीजिए। और अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर, आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये जो स्थल है, यहाँ पे यज्ञ या हवन वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ होता है। और ये पूरा बाकी का तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, जो यहाँ पे छोटी छोटी कुटियां बनी है जिसमें कोई भी आके रह सकता है। तो अब हम निकलते हैं इस जगह से बाहर और मिलेंगे आपको दूसरी जगह में दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर शंभू, ओम नमः शिवाय, जय मां गंगे।